हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर सुहेल इकबाल। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है यूटीआई। यूटीआई क्या होता है? यूटीआई मतलब यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन। यूटीआई दो तरह का होता है। एक है लोअर यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन और दूसरा है अपर यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन। लोअर यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में जिसमें ब्लैडर का इन्फेक्शन आता है और यूरेथ्रा का इन्फेक्शन आता है। और अपर यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन उसमें आता है आपकी यूरेटर हो गई और आपका किडनी हो गया। तो किडनी का इन्फेक्शन और यूरेटर का इन्फेक्शन वो कहलाता है अपर यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन। अब ये दो तरह का और होता है, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई और अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई मतलब यूरेथ्राइटिस हो गया, यूरेथ्रा का इन्फेक्शन हो गया और ब्लैडर का इन्फेक्शन हो गया। अगर अपर यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है तो वो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में आता है। मैं आगे जाकर समझाता हूँ आपको कि कैसे कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड में अंतर क्या है। आज जो हम यूटीआई में बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो देखेंगे हम पेशेंट में सिम्टम्स क्या होते हैं, फिर हम डायग्नोज कैसे करते हैं यूटीआई को, उसके बाद जो है हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं यूटीआई को नॉर्मली, और चौथी चीज जो है ट्रीटमेंट। हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसका, एक बार जब किसी को यूटीआई हो गया तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अब सबसे पहले सिम्टम्स सिम्टम्स डिपेंड करता है आपका यूरिन ट्रैक जो इन्फेक्शन है वो लोअर यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है, अपर यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है। लोअर यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो यूरेथ्राइटिस होता है और सिस्टाइटिस होता है, मतलब कि आपके ब्लैडर का इन्फेक्शन हो गया, पेशाब की थैली का इन्फेक्शन हो गया, आपके यूरेथ्रा का इन्फेक्शन हो गया। यूरेथ्रा मतलब पेशाब की जो नली है, जो ब्लैडर से पेशाब की थैली से जो बाहर निकलती है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। अगर उसका इन्फेक्शन हो गया तो उसको यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। तो अगर लोअर यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो गया तो उसमें सिंपल जो है पेन होगा प्यूबिक एरिया के ऊपर, और आपकी जो जलन होगी भी, बर्निंग मिक्चुरेशन होगी, आपकी बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, पेशाब करते समय जलन होगी करने में। और पेशाब या तो रुक रुक के आएगा या बहुत बार आ जाएगा पेशाब, मतलब 10-10 मिनट के बाद, आधे घंटे में पेशाब आता है आपको। और जब आप पेशाब करने जाते हैं थोड़ा सा पेशाब निकलता है फिर रुक जाता है। तो ये लोअर यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, और दर्द भी हो सकता है इसमें, और साथ में इसमें बुखार भी हो सकता है और कमर में दर्द भी होता है इसमें कभी कभार। अब जो अपर यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, उसमें बुखार काफी ज्यादा होता है, 101 102, और साथ में जो है इसके कॉम्प्लिकेशंस भी खतरनाक वाले होते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशंस ये हो सकते हैं कि जैसे कि पेशेंट की जो है सेप्सिस हो गया या रीनल फेलियर में चला गया, क्योंकि कोई बैक्टीरिया इतना खतरनाक होता है उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से रीनल स्केरिंग जिसको बोलते हैं कि किडनी में जो है स्केरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी फेलियर भी हो सकता है और आगे जाकर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसके लिए ये डायग्नोज करना इंपॉर्टेंट है कि हम यूटीआई को कैसे डायग्नोज करेंगे और कब डायग्नोज करना है। जैसे पेशेंट आपके पास आता है ये सिम्टम्स लेकर के, पेशाब में जलन हो रही है, कमर में दर्द हो रहा है, रुक रुक के पेशाब आता है या बाकी चीजें, बुखार है, तो हम सबसे पहले जो सिंपल स्टेप जो करते हैं, ये जो मतलब हम यूरिन डिप स्टिक टेस्ट करते हैं। ये सबसे छोटा सिंपल स्टेप है। पेशाब लिया पेशेंट का, इसमें डिप किया यूरिन को, इसमें जाकर हमें फिर आगे जाकर कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें बोलते हैं कि पेशेंट को यूटीआई है कि नहीं है। दूसरी बार हम जो डायग्नोस के लिए जा सकते हैं, हम यूरिन की माइक्रोस्कोपी भी कर सकते हैं, और फिर इमेजिंग टेक्निक जैसे यूएसजी में भी पता चल जाता है कभी कभार हमको सिस्टाइटिस है, या ब्लैडर में हमको फ्लेक्स मिलेंगे या बाकी चीज़ें, तो वो चीज़ें भी इमेजिंग में मिल सकती है हम लोगों को। उसके बाद जो है आपका, आप कल्चर भी जा सकते हो, यूरिन कल्चर भी करा सकते हो। अगर आपका यूटीआई ठीक नहीं हो रहा है आपके एंटीबायोटिक से, तब जाकर आप यूरिन कल्चर भी कभी कभार करवा सकते हो। या किसी को रिकरेंट इन्फेक्शन, बार बार यूटीआई हो रहा है किसी को, तो तब भी जाकर आप यूरिन का कल्चर भेजते हो। आप कल्चर की रिपोर्ट आने में 3-4 दिन लगते हैं, तो इस वजह से पहले हम यूरिन कल्चर नहीं भेजते अक्सर। तो उसके कल्चर भेजने के लिए हम 3-4 दिन एंटीबायोटिक बंद करनी होती है, उसके बाद कल्चर के लिए भेजना होता है। उसके बाद जब वहां से आता है उसके साथ सेंसिटिविटी आ जाती है कि और कौन सा बैक्टीरिया किस चीज, कौन से ड्रग के लिए सेंसिटिव है और कौन से ड्रग के लिए रेजिस्टेंट है। जो सेंसिटिव ड्रग्स होते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम वो वाली मेडिकेशन देते हैं पेशेंट को। टाइमली डायग्नोज जो है यूटीआई में वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सही टाइम पे अगर आपने डायग्नोज किया तो काफ़ी सारी चीज़ों से पेशेंट बच सकता है। अगर आपने पहले ही डायग्नोज किया पेशेंट को, जैसे बुखार बुखार आपने यूरिन टेस्ट करवाया, तो आप छोटी मोटी एंटीबायोटिक से भी ठीक कर सकते हो।
जिसमें जिसमें अमाइनो ग्लाइकोसाइड बाकी चीज़ें आती हैं, सेफेलोस्पोर्स भी दे सकते हैं। नॉर्मली जैसे ऑगमेंटिन आप दे सकते हो, इससे भी ठीक हो। नाइट्रोफेरेंटोइन, निफ्टास विफ्टास ये चीज़ें सिफेक्सिन, इससे ठीक हो जाता है पेशेंट छोटी मोटी एंटीबायोटिक से। लेकिन एक बार पेशेंट को कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हो गया, मतलब अपर यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन जिसमें किडनी इन्वॉल्व हो गई या बाकी चीज़ें हो गई, तो नॉर्मली वो जल्दी जल्दी ठीक नहीं होता। उसके लिए आपको पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है हॉस्पिटल में, फिर आईवी एंटीबायोटिक से ही ठीक होता है वो। जैसे और कुछ ड्रग्स है, जैसे कि अगर सिस्टाइटिस है या बाकी यूरिथ्राइटिस लोकली इन्फेक्शन है, तब जाकर हम ये भी दे सकते हैं, जैसे मोनरोल हो गया आपका, और ये फॉस्फोमाइसिन वोस्फोमाइसिन। ये यूरिनरी सेंसिटिव यूरिनरी एंटीबायोटिक्स है, जो कि आपके पेशाब के साथ ही सिक्रीट होते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स में। तो ये काफ़ी असर करता है जो इकोल या बाकी चीज़ें होती है यूरिन ट्रैक में जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको जल्दी ख़त्म करने में हेल्प करता है। उसके बाद जो है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? देखो, फीमेल्स में और मेल्स में ये अंतर है कि फीमेल यूरेथ्रा जो है, उसकी ओपनिंग और जो एनस है, जहाँ से पॉटी करता है इंसान, उसकी डिस्टेंस है सिर्फ 2 सेंटीमीटर, एक दूसरे के नज़दीक है वो काफ़ी ज़्यादा। मेल्स में ये फ़र्क है कि यूरेथ्रा एक तरफ है और आपका जो एनस है वो दूसरी तरफ है, तो इनमें नज़दीकी नहीं है। फीमेल्स में जब ये नज़दीक होते हैं तो इसमें अक्सर ये होता है कि इन्फेक्शन होने के ज़्यादा खतरे हो। और एज ग्रुप्स, कौन सी फीमेल्स में ज़्यादा इन्फेक्शन होता है? 2 तरह के फीमेल्स जिनमें अक्सर होता है, या तो जो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं उनमें भी इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा होता है। छोटे टॉडलर्स, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें भी इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि उनमें एस्ट्रोजन कंटेंट बॉडी में कम होता है फीमेल्स में। और वो डायपर वाइपर जो लगाते हैं वो रूटीनली चेंज करना होता है, अगर वो रूटीनली चेंज नहीं हो पाता तो उनमें भी बेचारों में इन्फेक्शन होता है। और एक चीज़ जो है एल्डरली फीमेल्स, जिनका मेनोपॉज़ हो गया होता है, उनमें भी एस्ट्रोजन कंटेंट कम होता है। एस्ट्रोजन कंटेंट के कम होने की वजह से इनमें यूटीआई के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है ये प्रोटेक्टिव है, ये हमारे स्फिंक्टर्स को बंद करता है, टोन जो स्फिंक्टर का है वो इंक्रीज कर देता है और यूटीआई से प्रिवेंट करता है फीमेल्स को। लेकिन जब आपका पेशेंट 60 के ऊपर है, 65, तो इनमें जो है एस्ट्रोजन कंटेंट कम होने की वजह से यूटीआई के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब प्रिवेंशन में जो आप क्या आता है, आपको अगर सर्दी का मौसम है तो 1-2 लीटर पानी पी सकते हैं आप लोग एवरी डे। अगर गर्मी का मौसम है तो 2 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए आपको। रेगुलर हाइड्रेशन रखनी है आपको। अपनी अंडरवियर रेगुलरली चेंज करनी चाहिए आपको। और जब आपको टॉयलेट करना हो तो वॉशिंग जो है आगे से पीछे की तरफ जाना चाहिए वॉशिंग। ऐसा नहीं कि पीछे से आगे की तरफ। अक्सर लोग क्या हो करते हैं कि पीछे से आगे की तरफ आते हैं वॉश करते करते। हमेशा जो वॉश करना है आपको एरिया, नीचे का एरिया, वो आगे से पीछे की तरफ करना है आपको क्लीन। वाइप जो करना है आगे से पीछे की तरफ करना है आपको वाइपिंग। उससे काफ़ी बार बच जाता है। और जो सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स है, उनमें ये हम सजेशन देते हैं कि जैसे आप इंटरकोर्स करते हो तो उसके बाद जो तुरंत जाकर आप बाथरूम में जाकर पेशाब कर लीजिए। तो पेशाब करने की वजह से जो बैक्टीरिया है वो ब्लैडर और इस यूरेथ्रा में जो जाता है वो उसी टाइम वॉश होता है, तो उनमें कम हीटे होने के चांसेस हो जाते हैं फिर उस वजह से। और दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो, आप जिनको रिकरेंट इन्फेक्शन होता है आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, उनको हम सजेस्ट करते हैं आप प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक ले सकते हो। जैसे आपने सिफ्लैक्सिन या नाइट्रोफेंटनिल लिया पहले ही, इंटरकोर्स से पहले वो खा लिया, तो उसके बाद आप इंटरकोर्स के लिए जा सकते हो। अब जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं उनके लिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि अगर उनको रिकरेंट यूटीआई होता है तो उनको हम हस्बैंड और वाइफ दोनों को एंटीबायोटिक्स देते हैं 5 दिन के लिए पहले ही, इंटरकोर्स करने से पहले। तो उसके बाद उनको सजेस्ट करें आप लोग फिर इंटरकोर्स के लिए जाइए। तो ये भी प्रिवेंशन है। उसके बाद जो ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट जो हम इसमें करते हैं काफ़ी तरह का होता है। एक तो लोकली हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, और दूसरी चीज़ जो हम इसमें कर सकते हैं कि वो है, अगर मेनोपॉज़ल वुमन है तो उसमें हम वेजिनल एस्ट्रोजन भी देते हैं। तो जैसे इवलॉन की क्रीम हो गई या बाकी ई2 करके की क्रीम आती है, वो वेजिनल एस्ट्रोजन है, वो भी देते हैं, जिसकी वजह से वेजिनल पीएच जो ठीक होता है और टोन जो स्पेक्टर बढ़ जाता है। और तीसरी चीज़ जो है रिकरेंट यूटीआई, अगर किसी में बार-बार यूटीआई हो रहा है, रिकरेंट यूटीआई, तो उसको हम लो डोज़ एंटीबायोटिक पे भी डाल सकते हैं। कभी-कभार हमको एंटीबायोटिक्स पे 6 महीने के लिए भी पेशेंट को रखना पड़ता है। जैसे हमने निफ्टास दे दिया, 6 महीने के लिए दे दिया, तो कभी-कभार ऐसा भी करना पड़ता है। और हम पेशेंट को ये भी बोलते हैं कि कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। अगर आपको यूटीआई है तो ये चीज़ें अवॉइड कर लीजिए आप।
कैफीन जो है, जैसे कॉफ़ी वॉफ़ी हो गई, टी हो गई, चाय हो गई, ये चीज़ें अवॉइड कर लीजिए आप। दूसरी चीज़ जो है, जो साइट्रस फ्रूट्स है वो भी खाना बंद कर लीजिए, या कोई कैफीन साइट्रस ड्रिंक्स जो होते हैं, जैसे आपका फैंटा हो गया, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक ऐसी हो गई जिसमें साइट्रस फ्रूट है, जिसमें भी खट्टी चीज़ हो, जैसे ऑरेंज जूस हो गया, कोई भी हो, तो वो चीज़ें इस टाइम यूटीआई के टाइम बंद कर लेनी चाहिए आपको। आपकी चाय की जो मात्रा है और कॉफ़ी जो है वो बंद करनी चाहिए आपको, सॉफ्ट ड्रिंक्स अवॉइड करनी चाहिए, हाइड्रेशन रखनी चाहिए आपको, और नीचे के एरिया को हमेशा साफ रखना चाहिए। बार-बार जो है नीचे का एरिया दिन में 1-2 बार साफ, जब भी आप टॉयलेट के लिए जाओ तब हमेशा साफ नीचे का एरिया रखना है साफ, और अंडरवियर रेगुलरली चेंज करनी है, और अपने डॉक्टर को विजिट करना है अगर आपको ये वाले सिम्टम्स मिले, जैसे कि फीवर हो गया, बाकी चीज़ें, पेन एब्डोमेन या नीचे के साइड पेन हो गया, या कमर में दर्द या। थैंक यू सो मच। आई होप कि इस वीडियो को सुनने के बाद ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी अगर आपको इजाफा हो गया, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक यू सो मच।